हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ NPCIL नरौरा 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था 17/2/2021 को, उसके जीके और साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका जो आगामी NPCIL नरौरा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपसे ये चीज़ आपको मतलब मालूम चल जाएगी कि NPCIL के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नॉन टेक के कौन कौन से पोर्शन को पढ़ना जरूरी है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे अधिक नमक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, नमक के उत्पादन के मामले में सबसे पहला जो हमारा राज्य है वह उत्तर जो है आपका गुजरात का आता है। तो याद रखेंगे, इसमें आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक नमक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात राइट आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही और भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, मतलब कि ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चन आपके जीके के रिपीट होते हैं। तो उन क्वेश्चंस का भी डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन है, मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो याद रखिएगा केरल, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो याद रखिएगा, नींबू में जो है आपके साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो इसमें आपका साइट्रिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में बार बार एसिड से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो याद रखिएगा, चींटी जब डंक काटती है तो वहाँ पे जो हमें जलन महसूस होने लगती है, क्योंकि होता है वो आपके फार्मिक एसिड की वजह से। तो चींटी जब भी काटती है तो आपके बॉडी में जो है वो आप फार्मिक एसिड को रिलीज कर देती है। इसकी वजह से आपके शरीर में जो है जलन होने लगती है जहाँ पे चींटी काटती हुई होती है। ठीक है, मतलब चींटी के काटे हुए स्थान पे आपको जलन महसूस होने लगती है। तो याद रखिएगा, चींटी के डंक में आपका फार्मिक एसिड होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट से संबंधित। तो याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा, लंबी दूरियों की मात्रक के लिए हम मापन के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक है। तो इसमें आपका दूरी का मात्रक या लंबी दूरी आपका राइट आंसर है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो लंबी दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, LPG में किसका मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा, जो LPG हम घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, इसके साथ ही अगला एक क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको लिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो ऐसे तो विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक होता है वो आपका सिल्वर होता है। ठीक है, जिसे हम चांदी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा कापर। ठीक है, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है, इस वजह से हम इसका इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फिर भी जहाँ ज़रूरत होती है यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप सिल्वर के तार बना दोगे तो रातों रात गायब हो जाएगा, लोग उसकी चोरी कर देंगे। ठीक है, इस वजह से आपके विद्युत के जो चालक होते, जो तार होते हैं आपके कापर के बनाए जाते हैं। तो इसमें और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है इस वजह से भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो कापर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है। यानी कि चाय के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पहले स्थान पे है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, चाय के उत्पादन में, ठीक है, यानी कि जो चाय पत्ती आप जिसको कहते हो, तो उसके उत्पादन के मामले में चाइना जो है आपके पहले पोजीशन पे आता है। यानी कि चाइना का स्थान पहला है। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, या दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पहले स्थान पे है। तो याद रखिएगा, इसमें जो है आपका भारत प्रथम स्थान है दूध के उत्पादन में। हमारा इंडिया जो है वो आपके पहले स्थान पे आता है। तो क्वेश्चन आपसे, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो आपके प्रीलिमिनरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो स्क्रीनिंग वाला जो पेपर होने वाला है। ठीक है, तो एक तो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसलिए आपको ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। आराम से आप बिंदास तैयारी करिए और पेपर दीजिएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन का कठोरतम रूप क्या है। तो याद रखिएगा, कार्बन का जो सबसे अधिक
कठोर रूप होता है वो आपका हीरा होता है। तो इसमें आपका डायमंड आपका हीरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्टज किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा हर्टज जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में इसे ब्रह्मवार्ता कहते हैं, तो यह उसका मात्रक होता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हर्टज यानी कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये आपके पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे मैं अपनी तरफ से ऐड किया हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपके यह इवेंट हाल ही में संपन्न हुआ है, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हाल ही में किसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो आपका हाल ही में जो है आपका नाटो नाटो मूवीज़ है। ठीक है, नाटो नाटो जो सॉन्ग है वह उसको जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, और ये किस फिल्म से संबंधित है, तो ये RR मूवी से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए हैं, ठीक है, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके गुजरात में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। इसके साथ ही और भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यह कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसके साथ ही यह स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है आपके श्री रामानुजाचार्य की यह क्या है प्रतिमा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है, और यह किसकी प्रतिमा है। तो याद रखिएगा यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पहला ना पूछ करके ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन हैं, मोर देन आई थिंक 10-15 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, और आने वाले समय में भी और मैं आप लोगों के साथ में और भी अधिक से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट किया जाए, आप लोगों के साथ में जो है आप लोगों के जो कंटेंट है वो दिया जाए, बट थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं लगातार वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और बट डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूँगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम तक बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाए, ताकि उसका जो है बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको ITI फिटर ट्रेड से संबंधित और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है और आगे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।